एक गांव में रंजीत जी अपने दो बेटे मुकुल और उमाकांत के साथ रहते हैं। रंजीत की तबीयत आए दिन खराब सी रहने लगती है और एक दिन वो कोमा में चले जाते हैं और डॉक्टर उन्हें जवाब दे देते हैं मरने से पहले। मुकुल, उमाकांत, मैं अपनी जायदाद तुम दोनों के नाम कर रहा हूँ। मेरे जाने के बाद अपना ख्याल रखना तुम दोनों। अरे वाह, क्या बात है भैया, ये आप क्या कह रहे हो? यहाँ पापा जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं और आप हैं कि आपको जायदाद का हिस्सा मिलने की खुशी हो रही है। ये बहुत गलत सोच रहे हैं आप। अबे ओए, तू चुप बैठ। मुझे ज्यादा ज्ञान के मोती मत बटोर, वरना एक लपड़ लगाऊंगा, 7 समुंदर पार जा गिरेगा तू। बेवकूफ कहीं का। लड़ो मत बच्चों, मिल बांट कर प्यार से रहो तुम दोनों। इतना कहकर रंजीत अपना दम तोड़ देता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद मुकुल और उमाकांत अकेले रह जाते हैं। लेकिन बदलते समय के साथ एक दिन मुकुल उमाकांत को पानी में नशे की दवा घोलकर दे देता है। भैया, आप यहाँ? अरे भैया, आप तो एकदम जोकर जैसे दिखते हो। यही सही मौका है, इसका जायदाद का हिस्सा भी छीनकर मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। और वैसे भी ये रास्ते पर आए जिंदा रहे या मर जाए, मुझे उस सबसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। उस नशे की हालत में क्रूर मुकुल उमाकांत के हाथों से जायदाद के कागजों पर साइन करवाता है और अपनी जायदाद का हिस्सा अपने नाम कर लेता है। अब मैं घूमूंगा फिरूंगा और जम के ऐश करूंगा। वही वो मुकुल बेचारा गरीब हो चुका है। उमाकांत बेचारा कहीं का नहीं रह जाता है और मुकुल शहरों में जाकर अय्याशी करने लगता है। लेकिन उमाकांत हिम्मत नहीं हारता और वो गांव में मजदूरी करके मेहनत से पैसे जोड़ने लगता है। मैंने सोच रखा है, मैं इन जोड़े हुए पैसों से गाय खरीदूंगा और गाय के दूध और दूध से बने अन्य पदार्थ बेचूंगा। थोड़े महीनों बाद उमाकांत पैसे जोड़ लेता है और वो कुल 10 गाय खरीदता है, जिनके दूध को वो साइकिल पर जाकर गांव भर में बेचने लगता है। दूध ले लो, दूध, ताजा ताजा दूध, स्वाद में भी मस्त और दाम में तो और भी जबरदस्त। ले लो दूध ले लो, उमाकांत दूध वाला। अरे वाह उमाकांत, तुम जो दूध बेचते हो वो सच में बहुत तरोताजा होता है। पहले मेरा छोटा बेटा बहुत बीमार रहता था, उसे हर हफ्ते दवा खाना ले जाना पड़ता था। लेकिन जब से उसने तुम्हारी गायों का दूध पीना शुरू किया है, तब से वो चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त हो गया है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है भाई साहब। लगता है आप अपनी गायों का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखते हो, इसीलिए वो इतना अच्छा दूध देती हैं। हाँ भाई साहब, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। उमाकांत अपनी गायों का अपने बच्चे की तरह ध्यान रखता और उन्हें समय समय पर चारा देता और उनकी खूब देखरेख करता। धीरे धीरे गांव में गली गली जाकर दूध बेचने वाला उमाकांत गांव में अपना दुग्धालय खोल लेता है। अब हमें घरों के बाहर खड़े रहकर तुम्हारे आने का इंतजार नहीं करना पड़ता है उमाकांत। हमें जब चाहिए तब तुम्हारे दुग्धालय से दूध लेकर जा सकते हैं। हाँ, सच में तुम्हारी तरक्की देखकर बहुत आनंद और प्रेरणा मिलती है उमाकांत। धन्यवाद धन्यवाद। उमाकांत अपने दुग्धालय से काफी प्रगति करने लगता है। वहीं कुछ दिनों बाद शहर में अय्याशी करने गया मुकुल जायदाद बेचकर मिले सारे पैसों को जुए और नशे में उड़ा देता है। उसके बाद वो खाली हाथ गांव लौट आता है, लेकिन गांव लौटने पर वो अपने भाई उमाकांत को गांव में दुग्धालय में तरक्की करते हुए देखता है। अरे दादा, ये क्या? ये छोटा दूध कब से बेचने लगा? और इसके दुग्धालय के बाहर तो ग्राहकों की कितनी लंबी कतार लगी हुई है। उमाकांत का सब कुछ बहुत अच्छा हो गया है, ये देख मुकुल का खून खौलने लगता है। बस बहुत हुआ। अगर मैं बर्बाद होकर पीछे रह गया हूँ तो मैं छोटे को भी आगे नहीं जाने दूंगा। इसे तो मैं बर्बाद करके ही रहूंगा, हर हाल में बर्बाद करके रहूंगा। मुकुल रात के अंधेरे में उमाकांत के घर के आंगन में तबेले में रखी सारी गायों को एक ट्रक में भरता है और उन्हें यूं चुरा कर वो दूसरे किसी गांव में बेच आता है। ये लो तुम्हारे पैसे। अरे अबे ओए लल्लू, मुझे क्या तूने बेवकूफ समझा है क्या? जो तू मुझे 10 गायों के बदले इतने से ही पैसे दे रहा है, और 5000 रुपए दे, वरना मैं तुझमें इतने छेद करूंगा कि तू भूल जाएगा कि सांस कहाँ से लूं और गैस कहाँ से छोड़ूं। लेकिन कुछ नहीं, जल्दी से पैसे निकाल घोंचू आदमी। मुकुल उन सारी गायों को अच्छे खासे दामों में बेच देता है। अगली सुबह जब उमाकांत दूध निकालने के लिए अपनी गायों के पास जाता है, तभी वो उन्हें वहाँ से गायब देख हैरान रह जाता है। ये क्या? मेरी सारी गाय कहाँ चली गई? कहीं किसी ने उन्हें चोरी तो नहीं कर लिया? अब मैं क्या करूँगा? कहाँ ढूंढूंगा अपनी गायों को? कैसे होगा मेरा जीवन यापन? मेरे गायों के बलबूते ही तो मेरा दुग्धालय चलता है। उमाकांत बहुत परेशान और चिंताग्रस्त हो जाता है।
और वो अपनी गायों को गांव के कोने कोने में जाकर ढूंढने लगता है। सुबह से शाम हो जाती है लेकिन उसे अपनी गाय नहीं मिलती है। मेरी सारी गाय कहाँ चली गई? मैं तो लुट गया रे, लुट गया। उमाकांत भाई संभालो अपने आप को, हम सब मिलकर तुम्हारी गायों को ढूंढेंगे। हाँ उमाकांत भाई, अगर वो इस गांव में होती तो अब तक मिल जाती। मैं उन्हें सुबह से ढूंढ रहा हूँ। उमाकांत की सारी गाय चोरी होने पर वो बहुत दुखी हो जाता है और उसे ना चाहते हुए भी अपना दुग्धालय बंद करना पड़ता है, क्योंकि उसके पास नई गाय खरीदने के लिए भी पैसे नहीं होते हैं। न जाने कैसे निकलूंगा मैं इस दुविधा भरे समय से। यही होना चाहिए तेरे साथ, तू इसी के लायक है छोटी। उमाकांत अब नई नौकरी की तलाश करने लगता है, क्योंकि उसे अपना गुजर बसर करने के लिए पैसों की सख्त जरूरत होती है, लेकिन उसे कहीं भी कोई काम नहीं मिलता है। कहीं कोई काम नहीं मिल रहा है, क्या करूं मैं अब? कैसे भरूंगा अपना पेट, कैसे पूरे करूंगा सारे खर्चे? तभी उमाकांत को जंगल के रास्ते में साधु देखते हैं। क्या हुआ बेटा, तुम इतने परेशान क्यों हो? कोई पीड़ा है तो तुम मुझे बता सकते हो। साधु जी, वो दरअसल हुआ यूं के। उमाकांत साधु जी को सारी कहानी बताता है, जिसके बाद तुम चिंता मत करो पुत्र, मैं हूँ ना, मैं अवश्य तुम्हारी मदद करूँगा और तुम्हें इस दुविधा भरे समय से बाहर निकालूंगा, क्योंकि तुम्हारी आंखों से ही पता चलता है कि तुम कितने नेक दिल और ईमानदार हो। धन्यवाद साधु जी। साधु जी अपनी दिव्य शक्तियों से वहाँ एक जादुई दरवाजा प्रकट करते हैं। उस दरवाजे को खोलकर उमाकांत एक जादुई गांव में पहुँच जाता है, जहाँ पर एक जादुई दूध की नदी होती है। अरे वाह, ये तो अविश्वसनीय है। ये जादुई दूध की नदी, ये तो गजब ही हो गया साधु जी। अब इस जादुई दरवाजे से तुम जब चाहो तब इस जादुई गांव में आ सकते हो और इस जादुई दूध की नदी से दूध लेकर जा सकते हो। इसका मतलब इस जादुई दूध की नदी का दूध कभी खत्म नहीं होगा क्या? नहीं पुत्र, ये जादुई दूध की नदी है, इसका दूध कभी खत्म नहीं होगा। इससे तुम अपनी बड़ी सी दूध की फैक्ट्री खोल सकते हो। साधु के दिए जादुई दरवाजे को उमाकांत अपने पास ही रखता है और वो समय समय पर रोजाना उस दरवाजे से जादुई गांव में आकर जादुई दूध की नदी से दूध लेकर जाता है और इसी तरह वो गांव में अपनी बड़ी दूध की फैक्ट्री खोलता है। वाह 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 उमाकांत भाई, तुम्हारी सारी गाय चोरी होने के बावजूद भी तुमने अपनी दूध की फैक्ट्री कैसे खोली? अरे हाँ भैया, वो भी रातों रात। ये कैसे संभव हो पाया? जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला ही होता है। समझ लीजिए कि साक्षात ऊपर वाले ने आकर ही मुझ गरीब की मदद की है। आप आम खाइए ना, गुठलियां मत गिनिए, दूध लीजिए और उसे पीने का आनंद उठाइए। हाँ हाँ भाई, हाँ हाँ। जब उमाकांत के भाई मुकुल को उमाकांत की दूध की फैक्ट्री के बारे में पता चलता है, तब वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है। ये कैसे हो गया? ये उमाकांत इतना अमीर नहीं हो सकता।